ठंड का मौसम चल रहा है और ठंड के मौसम में लोगों को सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो ये होती है कि सही तरीके से आपका पेट साफ नहीं होता है। ठीक है। बॉडी में कहीं भी पेन होने लगता है, कभी गर्दन में, कभी शोल्डर में, कभी हाथ में, कभी नस में, कभी पैरों में, मतलब अलग अलग जगह पे, कभी माथा में। डिहाइड्रेशंस की दिक्कत बढ़ जाती है, खास करके सर्दी के मौसम में। तो उसके लिए क्या किया जाए, कैसे इस चीज़ से आप बच सकते हैं, डिहाइड्रेशंस का शिकार नहीं हो सकते हैं। और ऐसे में जैसे ही आपकी बॉडी अलग-अलग तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देता है, जब पेन बढ़ता है, कभी माथे में पेन, कभी गर्दन में, कभी गले में, कभी हाथ में, कभी शोल्डर में, मतलब हर जगह जो दर्द है वो घूमते रहता है। और ऐसे में आप जब आपके दिल में और आपके मन में और आपकी बॉडी में जब सुकून नहीं होता है ना, तब आप डॉक्टर की तरफ भागते हैं। सबसे पहला डॉक्टर तो आप खुद हैं। जब बेचैनी आपके अंदर बढ़ती है, तब जाकर के आप डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर वहाँ हज़ारों हज़ार रुपया खर्च कर देते हैं। पता चलता है कि अरे यार, कोई बीमारी तो है ही नहीं। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हकीम मोहम्मद उबैदुर रहमान। आप सब देख रहे हैं रहमानी आयुर्वेदा। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल रहमानी आयुर्वेदा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आप सभी के लिए अच्छे नुस्खे लेकर के आता हूँ, सही नुस्खे लेकर के आता हूँ और उन जड़ी बूटियों के बारे में बताता हूँ जो जड़ी बूटियाँ आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जिन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके आप बड़ी से बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है दोस्तों? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिहाइड्रेशंस और बॉडी पेन। ठंडी के मौसम में बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होता है, अलग-अलग जगहों पर होता है। ज़ुबान आपका सूखता चला जाता है, चेहरे में जो नमी होती है वो मतलब जो है कम हो जाता है, चेहरा सूखा-सूखापन, रूखा-रूखापन लगता है और होंठ बार-बार जो है सूख जाते हैं। इससे कैसे बचा जा सके? और आप जो है सोचते हैं कि कहीं न कहीं बड़ी बीमारी तो कुछ नहीं हो गई, कहीं कैंसर की बीमारी तो नहीं हो गई, कहीं एचआईवी की बीमारी तो नहीं हो गई, कहीं और कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई, किसी बड़े बीमारी में कहीं हमको आर्थराइटिस की बीमारी तो नहीं हो गई। कौन-सी ऐसी बीमारी में हम मुब्तला हो गए हैं? काहे इतना दिक्कत हो रहा है? क्यों बॉडी इतना पेन कर रहा है? कभी गर्दन में हो रहा है, कभी बाजू में हो रहा है, कभी पेट में हो रहा है, कभी सीने में हो रहा है, कभी पीठ में हो रहा है, कभी पैरों में हो रहा है। आखिर है तो है क्या ये? आप परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर के जो है ना फिर तरह-तरह के रिपोर्ट करने शुरू कर देते हैं, अलग-अलग डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर जो एक्सपीरियंस वाला होता है वो पकड़ लेता है, आपको बता देता है और जो एक्सपीरियंस वाला उतना नहीं होता है, जिसको हर चीज़ हर इंसान को मालूम है, ज़रूरी नहीं है ना। मानते हैं ना? हर इंसान को हर चीज़ वो पता हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मंझे हुए लोग होते हैं, जिसे बहुत गहराई से ये सब चीज़ें मालूम होता है और वो अपने दिमाग में इस चीज़ को नोटिस करके रखता है, वो बैठा करके रखता है कि इस वजह से इस पेशेंट को ये दिक्कत हुआ, ऐसा अगर सिम्पटम्स हो रहा है तो ये दिक्कत हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है डिहाइड्रेशंस, ठीक है? क्यों होता है? आपको पेन सब तरफ क्यों होता है? परेशान क्यों हो जाते हैं? सबसे पहली चीज़ ये है कि पानी जो है ठंड के मौसम में कम पिया जाता है, जिस वजह से जो है आपका गैस ज़्यादा बनता है। जब गैस ज़्यादा बनता है और भूखा भी रहा जाता है, भूख से रहने से भी ज़्यादा गैस बनता है, ज़्यादा खाने से भी बनता है और भूख से भी रहने से बनता है, ठीक है? तो भूखा रहते हैं, प्लस पानी नहीं पीते हैं, इस वजह से गैस आपका एसिडिटी वगैरह बढ़ जाता है और जब बढ़ता है तो फिर वो पूरे बॉडी में चलता-फिरता हुआ जिसको गैस बोलते हैं, वो पूरे बॉडी में चलता है और जब पूरे बॉडी में घूमता है, तो जहाँ-जहाँ जाता है, वहाँ-वहाँ पेन होता है और फिर अपने आप को आप कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं, आपको लगता है कि कोई बड़ी बीमारी मुझे हो गई है, चाहे कैंसर हुई है, एचआईवी हुई है या फिर ऑटो इम्यून डिसीज़ वगैरह या फिर पैनक्रियाज़ वगैरह खराब हो गए हैं, क्या हुआ है आखिर? वो मतलब बॉडी में सुकून नहीं होता है। आप सोचिए, जो इंसान बॉडी में सुकून रहता है तो उसको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है और ना वो जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता है। डॉक्टर के पास इंसान कब जाता है? जब जिस्मानी एतबार से उसको सुकून ना मिले, जब जिस्म उसका एक अलग रिएक्शन देने लगे, उसके बॉडी में सुकून ना हो, परेशानी उसके शरीर में लगा हुआ हो और उसका माथा में मतलब हर कहीं न कहीं कुछ न कुछ परेशानी होती है, तब जाकर के लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये डिहाइड्रेशंस की जो बीमारी है, ये पानी कम पीने की वजह से है। तो सबसे पहले हम सलाह आपको यही देंगे
कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ठंडियों के मौसम में पानी पीजिए। और पानी पीने के साथ-साथ दोस्तों मिश्री, आप कहेंगे कि ठंड का मौसम और मिश्री खाएँगे और भी मर जाएँगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप पानी बहुत ज़्यादा नहीं पी पा रहे हैं, तो हरी सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए। हरी सब्जियों का, साग वगैरह हो गया, हरी सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है? समय पे खाना खाइए और पानी ज़्यादा पीना है, फिर भी अगर नहीं पी पा रहे हैं, तो इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, आप जो है मिश्री ले लीजिए। कौन-सी मिश्री? धागे वाली मिश्री ले लीजिए और उसमें क्या करना है, अलसी के बीज, याद रखें, अगर किसी तरह का बॉडी पेन है, वो भी खत्म हो जाएगा आपका और प्लस डिहाइड्रेशंस के अगर शिकार हैं, तो वो भी खत्म हो जाएगा। अलसी की बीज ले लेंगे, सौंफ भूज करके ले लेंगे, थोड़ा-सा जो है ज़ीरा मतलब भूज करके ले लेंगे और उसमें जो है लगभग, अगर ज़ीरा 25 ग्राम है, तो सौंफ आपका 100 ग्राम होना चाहिए और धनिया आपका 25 ग्राम होना चाहिए। अलसी के बीज 50 से 75 ग्राम होना चाहिए और इसी तरह से दोस्तों अजवाइन जो है, अजवाइन का मात्रा लगभग 100 से 150 ग्राम होना चाहिए और मिश्री का मात्रा उसमें आप जो है 200 ग्राम दे सकते हैं और उसमें काला नमक, मिश्री के साथ काला नमक भी आप ले सकते हैं। काला नमक का जो मात्रा है अपने स्वाद अनुसार रख सकते हैं। अगर आप मिश्री नहीं मिलाएँगे तो काला नमक मिला सकते हैं। मिश्री मिलाने के बाद भी अगर मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। आप कहेंगे कि मिश्री भी और काला नमक भी और मीठा भी एक साथ में सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक साथ ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कभी ऐसा नहीं होता है कि मिश्री खाने के बाद आप नमक नहीं खाते हैं या नमक खाने के बाद मिश्री नहीं खाते, मीठा चीज़ नहीं खाते? खाते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो आप याद कर लें, 200 ग्राम मिश्री, काला नमक स्वाद अनुसार, 50 से 75 ग्राम अलसी के बीज लेते हैं तो 100 ग्राम जो है आपको सौंफ लेना है, 25 ग्राम आपको धनिया जो होता है उसको भूज करके उसका पाउडर बना लें, 25 ग्राम जीरा का पाउडर बना लें। इसको अच्छी तरह से पाउडर बना करके एक बॉटल में रख लें और इसको जो है ना फाँकी मार के रात में आप खा लें। सोने से पहले जो है रात में एक फाँकी खा लीजिए, दोपहर में खाना खाने के बाद खा लीजिए, सुबह नाश्ता के बाद खा लीजिए। इस तरह से कितनों भी पुराना से पुराना गैस क्यों ना हो, अगर आपका बॉडी पेन है वो भी जड़ से खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और कितनों भी पुराना से पुराना गैस क्यों ना हो मेरे भाई, मात्र 10 दिन के अंदर में पूरी तरह से जड़ से आपका खत्म हो जाएगा। गैस का नामो निशान तक नहीं रहेगा, गैस पूरा खत्म हो जाएगा। अगर जो भी लोग इस नुस्खे को आजमाते हैं, इस नुस्खे को जिन लोगों ने आजमाया है, अपनी नानी दादी या बाप चाचा या जिसके कहने पर भी लोग आजमा रहे हैं या आजमाया है, तो वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या इससे आपकी गैस पूरी तरह से ख़त्म हुई या नहीं हुई। और जो लोग अभी हमारा वीडियो देखकर अगर इस नुस्खे को आजमाने वाले हैं, वो आजमाएं। हमारा ऐसा नहीं है, हमारा ये खुद का आजमा हुआ नुस्खा बता रहा हूँ मैं, खुद का आजमाया हुआ, हजारों बार हजारों पेशेंट को हमने यही दवाई दिया है और इस दवाई से किसी भी पेशेंट के जो पेट में है वो गैस नहीं होते हैं। इसके अलावे भी अगर आप चाहते हैं कि यार इतना कौन करने के लिए जाएगा, इतना कौन करने के लिए जाएगा, तो आप जो है पेट सफा करके एक चूरन आता है, उस चूरन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें हमसे अगर चूरन लेना चाहते हैं, तो हम भी जो है इसका चूरन रखते हैं, बिल्कुल उचित इसमें आपको चूरन जो है दिया जाएगा, वरना आप घर पे भी ये नुस्खा तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें नहीं तैयार कर पाएँगे, कैसे तैयार करेंगे, तो आप हमसे भी ऑर्डर कर सकते हैं, ले सकते हैं या फिर पेट सफा नाम करके एक चूरन आता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ये आपका डिहाइड्रेशन से, ये बॉडी पेन, ये आपका गैस का चलना फिरना, ये करना, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इस चीज़ को हल्के में ना लें, गैस की बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है, इससे आपके सर के बाल भी खत्म हो सकते हैं, पक सकते हैं, उड़ सकते हैं। गैस की बीमारी की वजह से बहुत सारे लोगों का गैस अगर सर के तरफ से अगर निकलता है ना, तो उसके माथा का जो बाल है, सर का बाल है, वो खत्म हो जाता है, झड़ना शुरू हो जाता है, टकला हो जाता है। ये इतनी बड़ी दिक्कत होती है और अगर जिसका मान के चलिए कि पैखाना के रास्ते से कर रहा है, तब तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऊपर से अगर उसका गैस का ये हुआ, तो आपका माथा का बाल झड़ जाएगा, पूरा सर का बाल टकला हो जाइएगा। इसीलिए इस चीज़ को हल्के में ना लें। अगर गैस की बीमारी है, तो इसका इलाज बहुत ज़रूरी है, चाहे आप इस आयुर्वेदिक नुस्खे का इस्तेमाल करें, ये आप नुस्खा अपने घर में तैयार करें या फिर हमसे आप मँगवा सकते हैं या फिर आप जो है पेट सफ़ा करके एक चूर्ण आती है, दूसरी कंपनी का है, बता दूँ आपको दूसरी कंपनी का है, क्योंकि लोगों के लिए जो सही है, चाहे किसी भी कंपनी का हो, लोगों के लिए जो सही है, वो बताना चाहिए।
तो दोस्तों, ये दिक्कत से अगर आप बचना चाहते हैं तो इन तरीके का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह जो है गैस की बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी।